नमस्कार साथियों इस समय आप अपनी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आदेश देख रहे हैं जो समस्त शासकीय कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आदेश में यदि हम देखें तो जो अनुकंपा नियुक्ति है उसमें काफ़ी कुछ संशोधन किए गए हैं। हम इसमें देख सकते हैं एक तरफ वर्तमान प्रावधान है जो अनुकंपा नियुक्ति को लेकर तय है और उसके अगली तरफ राइट साइड में जो प्रावधान है उनमें कुछ संशोधन किए गए हैं उसका प्रारूप दिया हुआ है। राज्य शासन अनुकंपा नियुक्ति निर्देश दिनांक 29 सितंबर 2014 के प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन करता है। यानी कि जो प्रावधान है वह 2014 से लागू है और आज दिनांक से इनमें इस प्रकार संशोधन किए जाते हैं। यदि हम देखें कंडिका क्रमांक 2.2 जो कि सबसे पहला बिंदु है इसका, मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी द्वारा योग्यता न रखने पर अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहे तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री। पहले ये तय था कि मान लीजिए कोई शासकीय सेवक की मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में यदि उसकी पत्नी आवश्यक योग्यता नहीं रखती है तो उस स्थिति में पत्नी अपनी अनुशंसा के आधार पर नामांकित कर सकती थी किसी पुत्र को या फिर अविवाहित पुत्री को। लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब योग्यता न रखने पर स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहे तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या पुत्री, यानी कि अब इसमें जो विवाहित वाला कॉलम था उसको हटा दिया गया है। अब चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, पत्नी चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पुत्र या पुत्री को नामांकित कर सकती है। यानी कि जो विवाह की शर्त थी वह इसमें से हटा दी गई है। बिंदु क्रमांक 2.3 यदि हम देखें कंडिका, ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधू जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप इसको समझें। जैसे मान लीजिए कंडिका 2.2 में जो संशोधित प्रावधान है कि पत्नी अपनी इच्छा से नामांकित कर सकती है पुत्र या पुत्री को, चाहे वह विवाहित हो अथवा ना हो। अब मान लीजिए पुत्र या पुत्री ही नहीं है, विवाहित या अविवाहित कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कंडिका 2 में उल्लेखित पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधू जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो, वह भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगी। यानी कि पुत्र या पुत्री नहीं है तो ऐसी स्थिति में पत्नी चाहे तो विधवा पुत्रवधू को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए नामांकित कर सकती है। इसका अगला पॉइंट यदि हम देखें, दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्रियां हों और वह विवाहित हों तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री। यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी जीवित होने पर ही विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। तो ये जो कंडीशन है 2.4 की, इसे पूर्ण रूप से विलोपित कर दिया गया है। पहले ये कंडीशन थी कि यदि दिवंगत शासकीय सेवक के केवल पुत्रियां ही हैं तो उनके लिए विवाहित होना आवश्यक था, तो कोई भी नामांकित विवाहित पुत्री को पत्नी नामांकित कर सकती थी। लेकिन अब इस ये जो कंडीशन है इसे विलोपित कर दिया गया है और अब इसकी जगह जो कंडिका 2.2 है उसका जो संशोधित प्रावधान है वह प्रभावशील रहेगा। यानी कि जो पत्नी है वह किसी को भी नामांकित कर सकती है। वहीं यदि हम कॉलम क्रमांक कंडिका क्रमांक 2.6 देखें, अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता की अनुशंसा के आधार पर, परंतु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसमें संशोधन हुआ है, अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता की अनुशंसा के आधार पर, परंतु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता भी जीवित ना हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई अथवा बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मान लीजिए कोई शासकीय कर्मचारी अविवाहित है और वह दिवंगत हो जाते हैं तो उनकी माता पिता की सहमति के आधार पर उनके भाई बहन में से किसी को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। इसमें अभी ये संशोधन कर दिया गया है कि अविवाहित शासकीय सेवक यदि दिवंगत होता है तो उनकी माता पिता की सहमति के आधार पर या फिर माता पिता ही नहीं है तो उस स्थिति में भाई बहनों की आपसी सहमति के आधार पर सबसे पहले छोटे अविवाहित भाई बहन को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। निर्देश दिनांक 29
सितंबर 2014 की कंडिका 2.7 में उल्लेखित स्पष्टीकरण के पश्चात निम्नानुसार स्पष्टीकरण और जोड़ा जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित पुत्री अथवा बहन में कोई भेद नहीं किया जाएगा। यदि हम इस पत्र का ओवरऑल विश्लेषण देखें तो यानी कि मुखिया से संबंध, जो शासकीय सेवक होंगे, दिवंगत शासकीय सेवक, उससे संबंध रखने वाले उसके कोई भी परिजन अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। उनकी पत्नी किसी के भी लिए नामांकित कर सकती हैं, या फिर मान लीजिए पत्नी नहीं है या अविवाहित हैं और माता पिता नहीं है, तो आपसी सामंजस्य के आधार पर उनके जो भी परिजन होंगे वह अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग से जारी किया गया है। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।